नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे पैरालिसिस के कारण के बारे में कि क्यों किसी एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, क्यों उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, कहाँ दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पैरालिसिस है इसमें समस्या क्या आ रही है। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हमारे पूरे बॉडी के सबसे मेन ऑर्गन की अगर हम बात करें, जो पूरे के पूरे शरीर के सभी अंगों को ऑर्डर देता है काम करने के लिए, वो क्या है? हमारा ब्रेन है। अब हमारे ब्रेन में जब ये पावर है कि वो सबको ऑर्डर दे रहा है कि क्या काम करना है, अगर उस ब्रेन में किसी भी कारणवश कोई समस्या आ गई तो क्या होगा? वो जो ऑर्डर देने वाली पावर है, वो जो ऑर्डर देने वाला प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। जहां वो रुक गया वहीं पर ही समस्या पैदा हो गई स्ट्रोक की, यानी पैरालिसिस की, यानी लकवे की। तो अगर किसी पेशेंट को लकवे की समस्या आती है तो क्या देखा जाता है कि ये समस्या उनके हाथ की, पैर की, शरीर की नहीं है, ये समस्या है उनके दिमाग की, ये समस्या है उनके ब्रेन में आए हुए किसी कारणवश जो प्रोसेस चल रहा था उसमें रुकावट की। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप साइड में देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी ब्रेन की, और ब्रेन के साथ अगर हम बात करते हैं स्ट्रोक, यानी जिसको आप पैरालिसिस कहते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के पैरालिसिस यानी लकवे होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट इज स्टमक। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसको हम खून का थक्का बोलते हैं, और वो फ्लो कर रहा है बॉडी में, और वो फ्लो करते करते अगर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और अगर वो आगे जाने से रुक जाए, यानी कहीं पर फंस जाता है, अटक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा हमारे ब्रेन में, तो क्या होगा? हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से वो काम कर रहा होता है। और अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कुछ ही समय में डेड हो जाता है, मर जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आता है, या ये कहा जाए कि उसे लकवा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जिसका जो काम है ऑर्डर देने का, वो ऑर्डर देने का काम ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो डेड हो गया। जब प्रोसेस ही पूरा रुक गया तो हमारी बॉडी भी काम करना रोक देती है। हमारी जो बहुत बारीक सी मसल्स होती हैं, अब वो ब्रेक हो गई, फट गई, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है? ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है, और अगर दिमाग की कोई नस फट जाए, जिसकी वजह से दिमाग के बाकी हिस्से में ब्लड चला जाता है। चलिए, अब हम जानते हैं और समझते हैं दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप क्या है? हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होता है? किसी नस का फट जाना, यानी आप इसको कुछ ऐसा समझे कि नक्सीर फूट जाती है। नक्सीर फूटने में क्या होता है कि हमारे नाक की कोई हल्की सी मसल, जो बहुत बारीक बारीक मसल होती है, वो फट जाती है, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर दिमाग में कोई नस फट जाए, लेकिन क्यों फट जाए? जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है? जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से कर रहा होता है, जिसकी वजह से दिमाग में कोई नस अगर फट जाए और वो ब्लड आपके दिमाग के एक हिस्से में फैल जाए तो वो हिस्सा डेड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसको बोला जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना? दो तरीके के स्ट्रोक्स के बारे में, यानी पैरालिसिस के टाइप्स के बारे में जाना, और किस कारणवश होते हैं ये भी जाना। एक होता है हमारा ब्लड क्लॉट की वजह से, खून के थक्के की वजह से, और दूसरा होता है हमारा ब्लड प्रेशर की वजह से। यहां पर आप एक चीज और जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के राइट साइड में स्ट्रोक होता है तो उसका लेफ्ट साइड की बॉडी वर्क करना बंद कर देती है, और अगर उस व्यक्ति के ब्रेन के लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होता है तो उसकी जो राइट हैंड साइड वाली बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है। तो आई होप इस पूरी वीडियो से आपको पैरालिसिस के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी, सब कुछ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।